हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिब ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, अगर आप लोगों ने आर्किटेक्चर या फिर इंजीनियरिंग में फुल टाइम रेगुलर कोर्स का एडमिशन लिया है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री या फिर मास्टर्स लेवल, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हो या फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज में हो, आप गवर्नमेंट एडेड में हो, प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में हो जहां पर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, तो दोस्तों एलिजिबल होने पर आप भी किसी ना किसी स्कॉलरशिप स्कीम का जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया है ऑफिशियली, उसका फायदा आप उठा सकते हैं। अब आप कौन से स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एलिजिबल होते हो, आप कौन सी स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, उसमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कौन से डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए लगते हैं, कैसे स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई किया जाए और अपने स्टेटस को एप्लीकेशन के ट्रैक करते रहें, इन सब चीजों की जानकारी हम आपको इन वीडियो सीरीज में प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो एंड तक देखने के बाद इंफॉर्मेटिव लगता है तो जरूर लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तोशिब ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए। वहां पर आपको मिलेगा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी सब्जेक्ट्स का रेडीमेड स्टडी कंटेंट अवेलेबल। दोस्तों, आपके लिए ऑनलाइन स्टडीज को हम आसान करने के लिए लेकर आए हैं। साथ ही साथ में आप हमसे जुड़ सकते हैं स्कॉलरशिप गाइडलाइंस और असिस्टेंस से रिलेटेड। अगर आपको अपना स्कॉलरशिप फॉर्म फिलिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही आसान करना है, तो दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देके आप हमारे साथ में जुड़ जाइए और हमारे काउंसलिंग एंड असिस्टेंस कोर्स के अंदर ज्वाइन हो जाइए, एनरोल हो जाइए। तो चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पोर्टल के बारे में, जो सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप एप्लीकेशन के लिए रखी गई है। वेबसाइट है mahadbt.maharashtra.gov.in। अगर आप ओपन करते हो तो आपको इस तरह का पोर्टल नजर आता है। डीबीटी का मतलब है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसका मतलब है कि जो एप्लीकेंट है, जो लोग अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, अगर वो एलिजिबल होते हैं, उनका स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अप्रूव हो जाता है, तो उसका पैसा डायरेक्टली स्टूडेंट के सेविंग अकाउंट में आएगा, जो आधार के साथ में कनेक्टेड और लिंक्ड रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले बातें करेंगे उन स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में जो गवर्नमेंट ने दी है और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के डिप्लोमा प्रोफेशनल कोर्सेज, डिप्लोमा, डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सब के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस एंड स्पेशल असिस्टेंस डिपार्टमेंट के बारे में, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एंड मेंटेनेंस अलाउंस का एक कोर्स देती है स्कॉलरशिप का। और वो कोर्स है एससी कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए। इसके लिए दोस्तों क्या बेनिफिट मिलेगा आपको यहां पर? सबसे पहले 100% ट्यूशन फीस, एग्जाम फी, अदर फीस, कॉलेज ने प्रिस्क्राइब किए हुए सभी फीस का पूरा पूरा जो है बेनिफिट आपको मिल सकता है। यहाँ पर पूरा पूरा आपका पैसा वेव ऑफ हो जाएगा। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने पढ़ने वाले बच्चों को, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए मेंटेनेंस अलाउंस भी रखा हुआ है। यानी हर महीने के हिसाब से कुछ उनको मेंटेनेंस का पैसा उनके अकाउंट में दिया जाएगा पढ़ाई के लिए। अब उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है दोस्तों इस स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा लेने के लिए? सबसे पहले स्टूडेंट शुड बिलोंग टू एससी कैटेगरी। पेरेंट्स का इनकम, सालाना इनकम, जिसको हम वार्षिक उत्पन्न बोलते हैं, इन्कम सर्टिफिकेट तहसील मधून आपण काढतो, त्यामध्ये वार्षिक उत्पन्न दर्शवलेला असतो। तो वार्षिक उत्पन्न आपला 2.5 लाखापेक्षा कमी असायला पाहिजे। ठीक आहे? त्यानंतर द पर्सन शुड बी रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र, म्हणजे तिकडे त्याच्याकडे डोमिसाइल सर्टिफिकेट असावा। पास्ट एसएससी और इक्विव्हॅलंट 10वी किंवा 12वी त्यांनी पास केलेली असायला पाहिजे। टेकन एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्स, एडमिशन आपने प्रोफेशनल कोर्स में लिया होना चाहिए। डिप्लोमा लेवल हो, डिग्री हो या फिर मैक्सिमम आप मास्टर्स लेवल तक जा सकते हो। एक कैंडिडेट 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा उठा सके। मतलब डिप्लोमा लेवल एक कोर्स हो जाता है, डिग्री लेवल अलग कोर्स हो जाता है, मास्टर्स लेवल तीसरा अलग कोर्स हो जाएगा। या तो आप डिप्लोमा प्लस डिग्री का एडमिशन का फायदा ले सकते हैं स्कॉलरशिप में, या फिर डिग्री और मास्टर्स का फायदा ले सकते हो। इस तरह से आप किसी भी 2 कोर्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए
डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, चलिए हम उसकी तरफ देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले मार्कशीट्स लगेंगी ओरिजिनल, उनको अपलोड करना पड़ता है। अगर रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड मार्कशीट 10वीं या 12वीं का लगेगा। जो स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कोर्स के जा चुके हैं और वहां रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको प्रीवियस एग्जाम की लेटेस्ट मार्कशीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। एडमिशन का अलॉटमेंट लेटर लगेगा। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कैप एडमिशन की कोई भी तरह की अट नहीं है। कैप से एडमिशन हो चाहे इंस्टीट्यूट कोटा में हो, दोनों भी कैटेगरी के अंदर स्टूडेंट को एलिजिबिलिटी में बैठने पर स्कॉलरशिप स्कीम का फायदा मिल सकता है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट्स का, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर कोर्स के बीच में गैप है तो एफिडेविट लगेगा। 10वीं कंप्लीट कर दिया, 1-2 साल का गैप करने के बाद फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं अगर, तो जो आपका गैप पड़ जाता है बीच में उसका एफिडेविट बनाना है। गैप नहीं होगा तो एफिडेविट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर फादर की डेथ हो गई और मदर मेन इनकम अर्नर ऑफ द फैमिली है, तो मदर का उत्पन्नाचा दाखला और उसके साथ में फादर का डेथ सर्टिफिकेट भी जोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर बच्चा हॉस्टल में रहता है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज या गवर्नमेंट हॉस्टल में है, तो उसको हॉस्टल का सर्टिफिकेट देना होगा। अगर प्राइवेट हॉस्टल में है तो प्राइवेट हॉस्टल के जो वार्डन या इंचार्ज होते हैं उनका अंडरटेकिंग लेके जमा करवाना पड़ता है। अगर मैरिड वुमन है तो उनके लिए उनके हस्बैंड का इनकम सर्टिफिकेट जोड़ना जरूरी हो जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप स्कॉलरशिप स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको उसका फायदा पूरी तरह से मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके ही साथ में एससी कैटेगरी के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक और स्कॉलरशिप स्कीम निकाली है। उसको नाम दिया है पोस्ट मैट्रिक ट्यूशन फी एंड एग्जाम फीस, जिसको फ्री शिप भी कहा जाता है। अब इस कोर्स के लिए क्या है बेनिफिट? 100% ऑफ ट्यूशन फी, एग्जाम फीस एंड अदर फीस, यानी कॉलेज वाले जितना भी पैसा आपको प्रिस्क्राइब करेंगे भरने के लिए, वो पूरा का पूरा पैसा इस स्कीम में कवर अप हो जाता है। मेंटेनेंस अलाउंस खाली इधर नहीं मिलेगा। जो गवर्नमेंट आपको पढ़ाई करने के लिए आपके रहने का, खाने पीने का खर्चा उठाने के लिए जो आपको महंगाई भत्ता देती है, वो आपको पैसा यहां पर मेंटेनेंस अलाउंस के नाम से नहीं मिलेगा दोस्तों। अब इसके लिए कौन एलिजिबल है? वो स्कीम में कौन एलिजिबल थे? पहली वाली मेंटेनेंस अलाउंस की, जिसके अंदर पेरेंट्स का उत्पन्न, वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख या उससे कम था। यहां पर क्या है, कैटेगरी जो है एससी कैटेगरी या फिर बुद्धिस्ट कैटेगरी का स्टूडेंट होना चाहिए। पेरेंट्स का इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा है, कितना भी हो उसके बाद में, दे आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप स्कीम, उनको मिलेगा। रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र होना चाहिए, यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10वीं या 12वीं का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होना चाहिए, पास होना चाहिए। महाराष्ट्र के अंदर ही और गवर्नमेंट का रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज होना चाहिए जिसमें आप एडमिशन ले रहे हो, तभी आप इस स्कॉलरशिप का फायदा उठा सकते हो। टेकन एडमिशन टू प्रोफेशनल कोर्स थ्रू कैप ओनली, जिन पेरेंट्स का वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख से ज्यादा है और वो एससी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनको ये बात होना जरूरी है समझना कि बच्चे का एडमिशन कैप प्रोसेस से ही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट कोटा में एडमिशन लेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वार्षिक उत्पन्न 2.5 लाख अपेक्षा जास्त है तो। ओनली वन फेलियर अलाउड इन द एंटायर करिकुलम, डिप्लोमा में एडमिशन लिया, 3 साल का डिप्लोमा है, तो 3 साल कंप्लीट, पूरे कंप्लीट होने में 1 साल का ड्रॉप चल जाएगा, यानी 3 साल की जगह अगर 4 साल में डिप्लोमा कंप्लीट हो रहा है तब भी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर 4 से ज्यादा 5 साल लग गए, मतलब अगर 1 से ज्यादा बार फेलियर लग गया, तो आपको बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। तो ये चीजें हमको ध्यान में रखना है एलिजिबिलिटी के लिए। अब इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे? बाकी सब सिमिलर ही रहेगा। एसएससी या एचएससी की मार्कशीट लगेगी। अगर रिन्यूअल अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको नया वाला मार्कशीट जो लेटेस्ट एग्जाम का रहेगा वो भी प्रेजेंट करना है। कैप का अलॉटमेंट लेटर, जिसमें कंफर्म हो जाए कि आपका एडमिशन कैप प्रोसेस से ही हुआ है। पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट तहसील से मिला हुआ, कास्ट सर्टिफिकेट,
अगर डिग्री में एडमिशन ले रहे हैं तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा में एडमिशन ले रहे हैं तो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। गैप एफिडेविट लगेगा, अगर गैप आपके कोर्स के अंदर है रहेगा तो 10वीं के बाद या 12वीं के बाद आपने गैप कर दिया, जॉब कर रहे थे या कुछ और काम कर रहे थे, फिर वापस 2-3 साल के बाद पढ़ाई करने का मन हुआ तब पढ़ाई के लिए आ गए, तो जो गैप है उसके लिए एफिडेविट। और अगेन अगर फादर की जगह मदर का इनकम सर्टिफिकेट लगाने वाले हैं तो आपको फादर का साथ में डेथ सर्टिफिकेट, अगर डिवोर्स है तो डिवोर्स का सर्टिफिकेट या कोर्ट का ऑर्डर जो भी होगा वो डॉक्यूमेंट साथ में जोड़ना जरूरी होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस करा एससी कैटेगरी के स्कॉलरशिप स्कीम और उसके बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अगले वीडियो में हम दूसरी स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये स्कॉलरशिप स्कीम में अप्लाई करने की प्रोसेस की अच्छी और ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर मिस कॉल देकर हमसे आप कनेक्ट हो जाइए। थैंक यू।